क्या आपको पता है अगर आप टाइटन में 2001 में 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते तो आज 4 करोड़ रुपया होते। क्योंकि टाइटन का स्टॉक जो 2001 में अराउंड 2 रुपीज़ था अभी अराउंड 4,000 है। बट सवाल ये नहीं है कि टाइटन का स्टॉक प्राइस कैसे इंक्रीज़ हुआ और क्यों इंक्रीज़ हुआ। सवाल ये है कि शेयर का स्टॉक प्राइस डिसाइड कैसे होता है। वही आज हम जानने वाले हैं हमारे इस सीरीज़ के 3rd एपिसोड में। देखो, स्टॉक प्राइस सिंपल डिमांड और सप्लाई पे डिसाइड होता है। अभी जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई कम है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। वैसे ही जिसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है वो स्टॉक का प्राइस गिरेगा। कोई भी स्टॉक प्राइस का डिमांड कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सिंपल रेवेन्यू ग्रोथ या फिर अर्निंग पोटेंशियल या फिर कितनी तेज़ी से बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। ये सब एक ड्राइविंग फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि डिमांड कितनी बढ़ेगी। लेट्स टेक टाइटन फॉर एग्जांपल। 2001 में टाइटन का रेवेन्यू था 800 करोड़ जब उसकी स्टॉक प्राइस थी सिर्फ 2 रुपये। अभी देखोगे तो टाइटन का रेवेन्यू है अराउंड 87,000 करोड़, यानी रेवेन्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर प्राइस भी 2 रुपये से अब 4,000 के करीब पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप जो भी स्टॉक या उसमें इन्वेस्ट करने जाओ आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं, या उसका रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तुम्हारे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ता और घटता है।